वो फूलपुर से चुनाव लड़े या कुलपुर से, उनका जमानत तो जब्त होना ही है। पलटू राम की सरकार पूरी तरह से बिहार को यूं ही छोड़ दिया है और अब तो वो देश को जोड़ने चले हैं। और गए थे कर्नाटक बिहार को छोड़ के, और वहाँ से फूफा जी बैरंग वापस आ गए। मंडप पर दुल्हा का कोई नाम लिया ही नहीं। लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन, जिस लोकतंत्र के हत्यारे कांग्रेस आज उसके गोद में बैठ करके पलटू राम जी और पलटू राम की पलटनिया पार्टी ये बैठी हुई है लोकतंत्र के हत्यारे के गोद में, चारे घोटाले के गोद में जाके बैठे हुए। तो लोक लाज आपको नहीं है या मुझे नहीं है? तो वो भड़के तो हम भी तड़के, उनको पता ही नहीं है कि वो जब वो जहाँ है वो मर्सी पर है। अरे किसी यादव से मुलाकात कर ले, होना क्या है? ये युवराज पप्पू बन करके देश को इन्होंने समझा क्या है? लाइव बिहार में मैं आपके साथ रूपम। देखिए, बीजेपी के सांसद अश्विनी चौबे पटना पहुंचते हैं और पटना पहुंचते ही सबसे पहले घेरने का काम करते हैं तो नीतीश कुमार और ललन सिंह तथा राहुल गांधी को। वो कह रहे हैं कि भाई लोकसभा में जिस तरह से शब्दों का प्रयोग ललन सिंह के द्वारा हुआ, वो कह रहे हैं कि भाई ये कहाँ हैं, ये ललन सिंह, इनकी क्या क्षमता है, ये भी वो आंक रहे हैं कि भाई ये क्या हैं, और इस तरह से वो बोल रहे हैं। सुनिए अश्विनी चौबे क्या कह रहे हैं। और जिस प्रकार से अभी मुहर्रम के बाद बिहार के कई जिलों में, चाहे वो दरभंगा हो, चाहे नौगछिया हो, भागलपुर हो, कैमूर हो, कई जगहों पर जिस प्रकार का तांडव नृत्य हुआ, लेकिन सरकार पूरी तरह से तुष्टीकरण की नीति को अपना करके और कहर ढा रही है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को जगह जगह जहां लोगों ने उसके लिए शांतिपूर्वक अनशन या विरोध मार्च किया, वहां लाठियां भी चलाई। भागलपुर में आपने कहा, मैंने भी वहां सारी बातचीत की है। आज भी वहां प्रतिरोध मार्च वहाँ लोगों ने निकालने का, और कमिश्नर के यहाँ रिप्रेजेंटेशन अभी देने के लिए लोग जाने वाले हैं। मैंने सारी बात किया है। मुझे लग रहा है कि सरकार पूरी गूंगी बहरी लोगली, और ये पलटू राम की सरकार पूरी तरह से बिहार को यूं ही छोड़ दिया है और अब तो वो देश को जोड़ने चले हैं और देश का सपना देख रहे हैं, जो उनका मुंगेरी लाल का हसीन सपना ही रहेगा। पूरा सपना चकनाचूर हो जाएगा। और गए थे कर्नाटक बिहार को छोड़ के, और वहाँ से फूफा जी बैरंग वापस आ गए। मंडप पर दुल्हा का कोई नाम लिया ही नहीं। ये दुर्भाग्य है बिहार के विकास को। बिहार के अंदर जो आए दिन यहाँ विनाश की लीला हो रही है, बिहार सरकार पूरी तरह से नाकामयाब रही है, और इसलिए इस सरकार को तो जाना ही होगा। ये सरकार चाचा भतीजे का सरकार पूरी तरह से अराजकता फैला रही है बिहार में, भ्रष्टाचार फैला रही है, दुराचार हो रहा है। चारों तरफ महिलाएं असुरक्षित हैं और समाज के सब लोग पूरी तरह से इस हालात में हैं कि जिनका कोई माँ बाप न हो। ये स्थिति जनता का बना। लोकसभा में जो हुआ था, लोकसभा में जो हुआ, ललन सिंह ने जिस तरह से बयान दिया था, आप भी वहाँ थे, क्या कुछ हुआ था? मुझे लग रहा है कि हंसी की बात है, लोक लज्जा की बात वो कह रहे थे, लोकतंत्र की बात कह रहे थे। हमने कहा, और बाद में आपने देखा कि तो जब लोक लज्जा और लोकतंत्र के बारे में हम लोग पर आरोप लगा रहे थे कि भाजपा को लोक लाज नहीं है, लोकतंत्र। अरे भाई, लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन, जिस लोकतंत्र के हत्यारे कांग्रेस आज उसके गोद में बैठ करके पलटू राम जी और पलटू राम की पलटनिया पार्टी ये बैठी हुई है लोकतंत्र के हत्यारे के गोद में। जो चारा घोटाले का काम आपने चारा घोटाला कोर्ट में जाके खड़ा होके किया था, और उसी चारे घोटाले के गोद में जाके बैठे हुए हो, तो लोक लाज आपको नहीं है या मुझे नहीं है? हमने कौन? आपने तो लोक लाज त्याग दिया और लोकलाज की बात करते हो, लोकतंत्र की बात करते हो। जो लोकतंत्र का आपातकाल लगाने का काम कांग्रेस ने किया देश के अंदर, आज ऐसे लोगों के गोद में बैठे हुए हो। आपके किस सवाल पे वो भड़क गए? इसी सवाल पर मैंने कहा तो
वो भड़के तो हम भी तड़के। उनको पता ही नहीं है कि वो जब वो जहाँ है वो मर्सी पर है। और हम सब लोगों ने आंदोलन को, जयप्रकाश जी के आंदोलन को उस पैगाम पर लाया था। ऐसे ही लोग थे उस समय भी, जो लोग, इन लोगों ने पूरे जयप्रकाश जी की आत्मा को चोट पहुंचाने का काम किया। और ये लोग लोकतंत्र की बात, इनके मुंह से लोकतंत्र और लोकलाज, ये पूरी तरह से विपरीत बात है। राहुल गांधी को जमानत मिली है, अब कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि बीजेपी की हार हुई है। राहुल गांधी होंगे। भाई देखो का क्या होगा सर? क्या बोल रहे हैं? राहुल गांधी होंगे प्रधानमंत्री। अरे हो गया तो हाँ सदस्यता बहाल भाई, हो जाएगी। तो सदस्यता बहाल होने से प्रधानमंत्री हो जाता है? ये बताइए। अरे सदस्यता बहाल हुआ है, कोर्ट ने सजा दिया है, कोई बीजेपी ने सजा नहीं दिया था। आपने अति पिछड़े समाज को, पूरे मोदी समाज पर आपने गाली दिया, अभद्र व्यवहार किया, अभद्र बातें कही, अपमानजनक बातें कही, और उस पर कोर्ट ने संज्ञान लिया। कोर्ट तो हमारे अंदर नहीं है, और कोर्ट ने संज्ञान लिया और आपकी सदस्यता उससे गई। 2 साल का सज़ा आपको सुनाया, उसके कारण आपकी सदस्यता गई थी। कोई बीजेपी ने बाध्य नहीं किया। और बाद में आप सुप्रीम कोर्ट गए तो सुप्रीम कोर्ट ने उस पर तत्काल के लिए रोक लगाई है, ये कहते हुए कि भाई सज़ा इतना मैक्सिमम सज़ा क्यों हुआ, मिनिमम सज़ा हो। कोर्ट ने ये नहीं कहा कि आपकी सज़ा माफ़ कर दी जाएगी, और सुप्रीम कोर्ट हो या कोई कोर्ट हो, इनकी सज़ा माफ़ी नहीं होगी। ये सज़ा याफ्ता कहलाएंगे और इनको सज़ा मिलेगी, इसमें दो मत नहीं। और असली सज़ा तो जनता के दरबार में मिलेगी, जनता के दरबार में सज़ा मिलेगी। मुलाकात की है उन्होंने, राहुल गांधी ने। अरे किसी यादव से मुलाकात कर ले, होना क्या है? ये युवराज पप्पू बन करके देश को इन्होंने समझा क्या है? ये खानदानवाद, परिवारवाद, ये पूरी तरह से भ्रष्टाचार के पोषक है। इनसे देश का भला नहीं हो सकता है। नरेंद्र मोदी ही देश के फिर से जनता की सेवा उन्होंने किया, जनता की सुरक्षा, जनता और तमाम लोगों के विकास का जो दुनिया में भारत का नाम रोशन किया है। नरेंद्र भाई मोदी ही दोबारा बहुमत नहीं, अपार बहुमत से प्रधानमंत्री बनेंगे 2024 में, और 2025 में भाजपा नेतृत्व एनडीए की सरकार बिहार में बनेगी। फूलपुर से चुनाव लड़ने की बात आ रही है नीतीश कुमार की। अरे भाई, वो फूलपुर से चुनाव लड़े या कुलपुर से, उनका जमानत तो जब्त होना ही है। आप चिंता मत करिए, वो जहां से चुनाव लड़ेंगे वहां से जमानत जब्त होगा। ये कहा जा रहा है कि वहाँ की जनता जो है इनकी जा रही है बुलाहट। अरे वहाँ अरे इनको भाई, किसी का क्षेत्र हो, जाति का हो, पार्टी का हो, जिसका हो, जो जात का नहीं हुआ वो जमात का नहीं हो सकता है। चलिए, जो परिवार और जात का नहीं होता है वो जात और जमात कहने से नहीं होता। राहुल गांधी को जैसे ही राहत मिली, वो लालू प्रसाद यादव के पास गए, मतलब दूल्हा के लिए सबसे ज्यादा लालू यादव ही बोले थे, तो क्या उसी के लिए वहाँ पहुँचे? हाँ, तो वो शादी करने दूल्हा हो गया। अच्छा, शादी होगा तब ना दूल्हा। अरे मंडप तो ऐसा जल जाएगा। तो आपने सुना अश्विनी चौबे जो कि साफ तौर पे कह रहे हैं भाई, लोकसभा का चुनाव की भी लड़ने की बात कही जा रही है कि नीतीश कुमार अब फूलपुर से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, तो उस पर भी वो करें, वो कहीं से भी लड़ लें, जीतने वाले नहीं हैं। और राहुल गांधी को जो दूल्हा बनने की बात कही जा रही है उस पर भी कह रहे हैं कि भले ही लालू प्रसाद यादव जी के पास जाएं या कहीं भी जाएं, भाई ये दूल्हा बने तो बने, ऐसा ना हो कि मंडप भी इनका जल जाए। चलिए अभी के लिए इतना ही। बन रहे हैं आप लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।